मीट की कार है और आज मिस्टर मीट इस रास्ते से कहीं पर जा रहा है, लेकिन ये रास्ता जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे याद आया, ये तो बाबा के घर का रास्ता है। लेकिन आखिर मिस्टर मीट इस रास्ते पर करने क्या आया है? भला इसे यहाँ पर क्या काम? और फिर मिस्टर मीट अपनी कार को बाबा के घर के सामने लाकर रोक देता है और धीरे से कार को ऑफ कर देता है और फिर वो बाबा की तरफ देखता है। अरे ये क्या, बाबा तो अपने तपस्या में लीन हैं और अब ये यहाँ से जल्दी उठने नहीं वाले। इस बात का फायदा उठाकर मिस्टर मीट धीरे से अपनी कार से बाहर उतरता है और गेट को धीरे से बंद करके किसी चीज को देखने लगता है। लगता है इसकी नजर बाबा की छड़ी पर है। इसके बाद मिस्टर मीट दबे पांव धीरे धीरे बाबा के जादुई छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर मीट बाबा की नजरों से बचते हुए जादुई छड़ी के पास आता है और फिर वो जादुई छड़ी को देखने लगता है और फिर मिस्टर मीट धीरे से अपना हाथ जादुई छड़ी की तरफ बढ़ाता है और उसे उठाकर अपने पीठ पर लटका लेता है और फिर मिस्टर मीट वापस से धीरे धीरे दबे पांव कदम फूंक फूंक कर गाड़ी की तरफ जाता है और अपनी गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है और फटाक से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चुपचाप निकल जाता है। और अब मिस्टर मीट ने बाबा की जादुई छड़ी चुरा ली है, तो यही था इसका मकसद, बाबा के घर पर जाने का। और फिर मिस्टर मीट किसी के घर के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है, लेकिन आखिर ये किसका घर है? इसके बाद मिस्टर मीट अपनी कार का दरवाजा खोलता है और बाहर उतरकर चलकर किसी के पास जाने लगता है। अरे ये क्या, ये तो नकली बाबा है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों पड़ा है? तुमने जो सामान मंगाया है वो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से चुरा कर लेकर आया हूँ। अगर वो बाबा मुझे हल्का सा भी देख लेता तो वहीं पर मेरी चटनी बनाकर रख देता। ये सुनकर नकली बाबा उठकर खड़ा हो जाता है और वो मिस्टर मीट के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, तुमसे मैंने जितना बोला था बस उतना बात मानो और ये छड़ी मुझे मेरे हाथों में दे दो। मिस्टर मीट जादुई छड़ी उतारता है और बाबा से पूछता है, आखिर तुम इस छड़ी से करोगे क्या? और ये छड़ी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं कितनी मुश्किल से बच के चुरा के ले आया हूँ। इस छड़ी से मैं क्या करूँगा वो तो तुम्हें छड़ी देने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनते ही मिस्टर मीट छड़ी नकली बाबा को दे देता है। नकली बाबा छड़ी को आसमान की तरफ करता है। ये देखकर मिस्टर मीट पीछे हट जाता है। अब इस छड़ी से मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा। अरे ये क्या, नकली बाबा तो बाबा की छड़ी से और पावरफुल होकर खूनी बाबा बन चुका है। वो बाबा हमें इस छड़ी की मदद से हर बार हरा देता था, अब नहीं हरा पाएगा, अब हम लोग उसे हराएंगे। इसके बाद मिस्टर मीट कार में बैठ जाता है और खूनी बाबा उसे कब्रिस्तान की तरफ जाने को बोलता है। मिस्टर मीट गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में ही ये लोग पुराने कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं? अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक चर्च भी है और शायद इस चर्च में किसी की कब्र रखी है, लेकिन ये कब्र किसकी है? और फिर खूनी बाबा छलांग मारकर चर्च के अंदर आ जाता है और वो कब्र को अपनी शक्तियों से खोलता है। अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। शायद खूनी बाबा इविल नन को भी जिंदा करने वाला है। और फिर खूनी बाबा अपने काम में लग गया। और वहीं दूसरी तरफ रॉड ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को आइसक्रीम की पार्टी दी है और अभी ये तीनों आइसक्रीम के मजे उठा रहे हैं। तभी रॉड इन लोगों से बोलता है कि बहुत दिनों से मैंने बाबा से बात नहीं की है, आज मुझे उनसे कुछ काम है और वो इतने दिनों से कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे उनसे मिलाने ले चलो गुल्ली बुल्ली। तभी गुल्ली बताता है कि बाबा काफी दिनों से अपनी तपस्या में लीन हैं और उन्होंने किसी से भी मिलने से मना किया है। उन्होंने हमें भी वहां पर आने से मना किया है और अगर फिर भी तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम खुद जाकर ट्राई कर लो। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मैं अकेले जाऊंगा तो बाबा मेरी पिटाई कर देंगे और मुझे पहले ही बाबा से बहुत डर लगता है। वो कितने गुस्सेबाज आदमी हैं, छोटी छोटी बात पर मारने लगते हैं। तभी शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो रॉड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसी आइसक्रीम खिलाई है तुमने? इससे बेकार आइसक्रीम मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में नहीं खाई। रॉड शॉन को शांत करते हुए बोलता है, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो शॉन? तुम्हें दूसरी आइसक्रीम चाहिए तो मैं दूसरी आइसक्रीम दे दूंगा, लेकिन अभी मेरी वैन में आइसक्रीम है नहीं, जो थी वो मैंने तुम्हें दे दी। अगर तुम्हें दूसरी आइसक्रीम चाहिए तो मेरे फैक्ट्री चलना होगा, फैक्ट्री में मैं तुम्हें न्यू आइसक्रीम बनाकर दे दूंगा। ये सुनकर शॉन खुश हो जाता है और बोलता है, फिर तो मैं तुम्हारे फैक्ट्री चलने को तैयार हूँ और गुल्ली बुल्ली भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये दोनों अपनी जीप लाना भूल गए हैं। तो फिर ठीक है, तुम लोग जल्दी से मेरी वैन में बैठ जाओ, क्योंकि मुझे फैक्ट्री बंद भी करना है और फिर मुझे घर भी जाना है।
इसके बाद गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड की वैन से फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। रॉड वैन को काफी स्पीड में ले जा रहा होता है और गुल्ली और शॉन रॉड की वैन के ऊपर बैठे होते हैं और फुल मजे करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रॉड को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है। यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तभी गुल्ली बोलता है, अरे ये क्या रॉड, यहाँ पर तो काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अब यहाँ से आगे जा पाना हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। अब गाड़ी को तुम मोड़ लो या फिर जंगल वाले रास्ते से अपने फैक्ट्री चलो। गुल्ली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रात काफी हो चुकी है और तुम्हें तो पता है ना कि उस रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता है जहाँ पर इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। उन सब की टेंशन तुम मत लो रॉड, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। वहाँ से हम लोग चुपचाप निकल लेंगे। हमें वहाँ पर रुकना थोड़ी है। जल्दी से गाड़ी मोड़ लो तुम। गुल्ली के इतना बोलते ही रॉड गाड़ी को जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ देता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। और इधर कब्रिस्तान में खूनी बाबा भी इविल नन को जिंदा करने में लगा हुआ है। तभी इविल नन भी जिंदा हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी उसी कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे होते हैं और थोड़ा आगे आने के बाद इन लोगों की गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है